आपको सैल्यूट है, इस अंबेडकर चौक से सैल्यूट है, आपको सैल्यूट है सुपौल से, आपको सैल्यूट है बिहार से, आपको सैल्यूट है पूरे भारत की ओर से कि आप देश के लिए अपनी जान को बाजी लगा करके आप बैठे हुए हैं। इसके लिए जो नकारा निकम्मा शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। उनका स्थिति जो है बहुत बिगड़ चुका है। सरकार संज्ञान ले और सरकार मरने के लिए छोड़ दिया है। ये सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। जब देश के सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है तो ऐसे ऐसे युवा को जो है रोड पर उतरना पड़ता है। और जो है ये लोग जब यहाँ से चीख पुकार मचाते हैं तो हो सकता है उनके कानों तक अगर इनकी आवाज़ पहुँचती है, अगर इनकी आवाज़ से उनके कान में अगर जू तक रेंगता है तो कुछ असर होता है। बता दें आप लोग को, बीते दिन जो है जंतर मंतर पर अभी सोनम वांगचुक जी जो है 18-19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। उनका सूद लेने के लिए सरकार का कोई लोग नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं वो लगता है इस दुनिया को छोड़ करके भी चले जाएंगे तो पर भी जो है लगता है उनसे कुछ पूछने आएंगे सरकार की नहीं आएंगे कि आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो क्यों बैठे हुए हैं। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति सुपौल जिला अंतर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के मांझगन के एक रोड पर है, देख सकते हैं। और संविधान के रचयिता बाबा साहेब के प्रतिमा के नीचे ये लोग बैठ गए हैं एक दिवसीय भूख हड़ताल को लेकर के। बाकी ये लोग से जानेंगे आप लोग जो है क्यों बैठे हुए हैं, थोड़ा बताइएगा। आज 19वां रोज है ना, 19वां रोज है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो हमारी देश की राजधानी है, वहाँ पेपर लीक जो हुई थी, नीट पेपर लीक, उसकी जवाबदेही को लेकर के हमारे महान पर्यावरणविद सोनम वांगचुक सर वैज्ञानिक हैं और उनका सैकड़ों पेटेंट है उनके नाम। ऐसे वैज्ञानिक आज जान को हथेली पर रखकर अपने जान की बाजी लगाकर देश के लिए खड़े हैं, देश के युवा के लिए खड़े हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए खड़े हैं। आज 19वां दिन हो गया है, वो जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार को जूं तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए हम लोग अपील करने आए सरकार से कि ये सरकार आप नींद खोलिए और वैज्ञानिक को मरने से बचा लीजिए, चूँकि उस वैज्ञानिक का आह लगेगा और ये देश शांति का दूसरा रूप क्रांति होता है। देश आहट लगा कर देख रहा है, आंख खोल कर देख रहा है, कान खोल कर देख रहा है कि सोनम वांगचुक के साथ आज देश उनके आंदोलन को देख और सुन रहा है। यदि सोनम वांगचुक के सेहत में, उनके स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की लापरवाही हुई, उनकी जान गई, तो हम दिल्ली के दरबार को तोड़ देंगे और इस शासन सत्ता को उखाड़ फेंक कर दूसरा सरकार बनाने का काम करेंगे। आपको याद होगा डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सड़कें जब सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज सड़क सुनसान नहीं है, सड़क देख लीजिए भरा हुआ है। और यही सड़क की आवाज़ यदि सांसद तक जाएगी और उसके कानों तक जाएगी और सरकार को बातचीत करने के लिए विवश हम लोग करेंगे। इसलिए अंबेडकर चौक पर बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा के नीचे हम लोग अनशन पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे हैं, किसी तरह का कोई हिंसा नहीं है। और सोनम वांगचुक तो आज तक का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 19 दिन बैठे हैं, किसी तरह का कोई वहाँ पर अप्रिय घटना नहीं हुआ है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। और हम उसको धन्यवाद देंगे सोनम वांगचुक सर को कि सर आप देश को अपना जीवन कुर्बान किए हैं, आपको सैल्यूट है, इस अंबेडकर चौक से सैल्यूट है, आपको सैल्यूट है सुपौल से, आपको सैल्यूट है बिहार से, आपको सैल्यूट है पूरे भारत की ओर से कि आप देश के लिए अपनी जान को बाजी लगा करके आप बैठे हुए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यदि किसी भी तरह की कोई समस्या हुई तो हम लोग अपनी जान को बाजी लगा देंगे। अच्छा, क्या मांग को लेकर के इतना दिन से बैठे हुए हैं? मांग है कि नीट पेपर में जो आइए यहाँ आइए सर, नीट पेपर में जो लीक हुई है और उस लीक के लिए हम लोग सरकार से जवाबदेही चाहते हैं तय हो। ये सरकार जवाबदेही से भाग रही है। ये सरकार जो लीक हुआ है कैसे हुआ है, इसका कौन कौन माफिया है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, इस बात का हिसाब दे, बस थोड़ी सी मांग है। और कोई भी पेपर देश में आज के समय में पारदर्शी तरीके से नहीं हो रही है। हमारे आयसा के बहुत बड़े लीडर अमित चौधरी जी, संतोष सियोटा जी, अनिल पासवान जी और तमाम लोग आए हैं। चलिए, बाकी आप लोग को बता दें, अगर आपके कानों तक बिहार की आवाज़ अगर पहुंचती है, क्योंकि अगर 17 से 18 दिन में जो है आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? दरअसल आप जान रहे हैं कि लगभग 25 से 26 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे देश के महान शिक्षाविद
के साथ साथ देश के तमाम स्टूडेंट एक्टिविस्ट और विभिन्न प्रकार के परीक्षार्थी जो इस सिस्टम से तंग होकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में आज अंबेडकर चौक मानगंज सुपौल जिला में हम लोग बैठे हुए हैं कि सरकार इन चीज़ों का जिम्मेदारी ले, इन चीज़ों का जवाबदेही ले और जो नकारा निकम्मा शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? जो अभी शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इससे पहले 2024 में भी नीट में जो बिना ओबीसी रिजर्वेशन का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया था और इस बार तो लीक हो गया एग्ज़ाम, आप देखे हैं, और री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। तो उसके इस्तीफे की मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो वाजिब है, लेकिन ये जो है सरकार इस्तीफा ले नहीं रही है उनसे। उसके बाद हमारे बहुत सारे जो अभी डॉक्टर सोनम बता रहे हैं जो 18 दिन से भूख हड़ताल, साथ साथ नेहा है जो कि आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बाद मनीष है, आमीन है, इन लोग जो है बहुत दिन से भूख हड़ताल पे है। सरकार संज्ञान ले और सरकार मरने के लिए छोड़ दिया है। ये सरकार एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ये सरकार जो है मतलब सेंसलेस हो चुकी है। इन्हें कोई सोच ही नहीं है। जो इन लोगों जो बड़े हमारे अभी बहुत स्थिति खराब हो गई है इनकी भूख हड़ताल की वजह से। आप लोग तो आवाज़ लगा रहे हैं, अगर ये आवाज़ भी उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी, अगर पहुंच भी जाएगी तो इस पर जो है वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुछ असर नहीं दिखाएंगे, तब क्या कीजिएगा? तब हम लोग दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, सब आदमी दिल्ली की तरफ। बिल्कुल हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और एक नहीं हजारों की संख्या में ट्रेन भर करके दिल्ली के दरबार को बंद करने का काम करेंगे। और शांति का दूसरा रूप क्रांति होता है। अभी शांति से पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। यदि सरकार अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है तो उनको हम लोग रास्ता बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। यदि हाथ जोड़ने से नहीं सुनेगा तो फिर ये झंडे में डंडे भी होते हैं, ये इसी दिन के लिए होता है झंडे के डंडे। चलिए, बाकी जो है ये अभी किस पार्टी की तरफ से चल रहा है, थोड़ा बताएंगे? ये राष्ट्रीय युवा महासंघ के बैनर तले सामाजिक संगठन जो हमारे जितने भी युवा हैं, नौजवान हैं, ये देखिए ये लोग नीट के छात्र हैं, ये सब बैठे हैं, इनका दर्द को हम लोग लेकर के बैठे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है। और सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। आज यही कारण है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होने के कारण आज बड़े बड़े जो पॉलिटिकल, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब के सब चुप्पी लादे बैठे हैं। कोई भी आवाज़ तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उसका आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए स्वतंत्र आवाज़ हम लोग बन करके सोनम वांगचुक के लिए खड़े हैं। चलिए, इस स्वतंत्र आवाज़ को आप लोग सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो जो है वहां तक पहुंच जाए और जो बिहार से आवाज़ लगा रहे हैं ऐसे ऐसे युवा, ये युवा के आवाज़ जो है वहां तक पहुंच जाए। बाकी सोनम वांगचुक को आज 19 दिन हो गया है और महात्मा गांधी जी 21 दिन जो है अनशन पर थे और उसके बाद ये 19 दिन, समझ सकते हैं किसी कारणवश जब 1-2 दिन और बीत जाता है। लेकिन बहुत से खबर में सुन रहे हैं उनका स्थिति जो है बहुत बिगड़ चुका है। 1-2 दिन में हो सकता है उनके साथ कुछ और अनहोनी ना हो जाए, इससे पहले सरकार को सोचने की बात है। बाकी आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप देख रहे थे एरिया न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।